हेलो एवरीवन। मैं श्रेयस बढ़िए आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम 8th लेक्चर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि हड़प्पन कल्चर पार्ट 3 पे। हड़प्पन कल्चर जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में कवर किया हुआ है और इसके मैंने तीन पार्ट्स बनाए। ये थर्ड पार्ट है हड़प्पन कल्चर का। इस पार्ट के साथ आपका जो हड़प्पन कल्चर है ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हड़प्पन कल्चर के पार्ट 1 और पार्ट 2, वो उन्हें पहले देख ले, तभी ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। Focus on the why of life and not the how, remembering that where focus goes, energy flows. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जो हड़प्पन कल्चर है ओवरऑल, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक स्टडी करते हैं और कौन कौन से हमने कर लिए ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो हमने जोग्राफिकल एक्सटेंट इसका पढ़ लिया है, हमने टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर्स भी देख लिए, हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ लिया, हमने टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट स्टडी कर लिया, ट्रेड, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, हड़प्पन स्क्रिप्ट, वेट्स एंड मेजर्स, पॉटरी, सील्स, इमेजेस, टेराकोटा फिगराइंस, ओरिजिन, मैच्योरिटी एंड एंड, ये अभी आज हमें स्टडी करना है, और पोस्ट अर्बन फेज, ये 2 टॉपिक आज हमें स्टडी करना है। यहाँ तक हमने कर लिया है। ये जो 2 पार्ट, ये जो 2 पहले के 2 टॉपिक है ये हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किए। बाकी जितने ये पूरे टॉपिक्स है यहाँ तक ये हमने सेकेंड पार्ट में स्टडी किए, और आज ये जो टॉपिक है ये हम थर्ड पार्ट में कवर करने वाले हैं हड़प्पन कल्चर का। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिजिन मैच्योरिटी से। हड़प्पन कल्चर का अगर ओरिजिन या मैच्योरिटी देखें तो ओरिजिन का मीनिंग आपको पता है, कब वो ओरिजिनेट हुआ, कब वो आया, और मैच्योरिटी यानी पूरी तरह कब वो डेवलप हुआ। तो ये 2 चीजें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा मैच्योर हड़प्पन कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्रॉडली स्पीकिंग ऐसा माना जाता है कि एक मैच्योर सा हड़प्पन कल्चर जो दिखता है वो बिटवीन 2500, यानी याद रखेगा 2550 बीसी से लेके तो 1900 बीसी तक का दिखता है। देखिए इसकी डेट्स अलग अलग है, डेट्स पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसकी डेट कंफर्म नहीं है बहुत ज्यादा। हम ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके ये गेसिंग्स चलते हैं, एविडेंसेस जैसे जैसे मिलते हैं वैसे। ये एक ब्रॉडली स्पीकिंग वाली ही डेट्स है, ऐसा आप समझ लीजिए। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हड़प्पन कल्चर जो है ये अगर हम देखते हैं इसकी डेट तो यहाँ पे आपको दिखती है 2500 बीसी से 1700 बीसी, ऐसा भी माना जाता है। अलग अलग डेट्स यहाँ पे दी हुई है। अब एनसीईआरटी की अगर बात करें तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर की जो डेट देती है एनसीईआरटी, वो सबसे परफेक्ट मानना हमें अच्छा होगा। यहाँ पे डेट जो दी है एनसीईआरटी में वो 2550 से लेके तो 1900 बीसी तक के दी हुई है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि दे यूज्ड सेम काइंड ऑफ टूल्स, वेपन्स एंड हाउसेस, है ना। तो जैसे हड़प्पा में यूज होते थे, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, हाउसेस हो गए, ये सब वैसे ही दिखते थे जैसे एक हड़प्पा कल्चर में पहले आए थे, उसी तरह के यहाँ पे दिख रहे थे। यानी हमने जैसे कि पहले वाले लेक्चर्स में देखा कि यहाँ पे इस तरह से होता है, ये सिटाडेल है, ये लोअर टाउन है, ये ग्रेट बाथ है, ये सब जो चीज़ें देखी, ग्रेनरीज है। उसके साथ साथ मैंने एक आपको पिक्चर दिखाई थी कि शायद इस तरह का उनका कल्चर रहता होगा। ये उनके टूल्स थे, ये सील्स थे जो मिले थे हमें, ये कुछ टेराकोटा फिगराइंस थे, ये पॉटरीज थे, है ना। तो ये भी और कुछ यहाँ पे हमको मिले हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स है कुछ ऐसे, ये सब चीज़ें हमको मिली है। ये डांसिंग गर्ल की है, ये उनके टॉयज है। इसी तरह का एक कल्चर जो था, जो पहले दिखता था, उसी तरह का कल्चर हमें जो देखने मिलेगा वो मैच्योर स्टेज में भी देखने मिला है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेम चीज़ है, सब कुछ मैच्योर हो या फिर हड़प्पा का नॉर्मल एक पीरियड हो। उसके साथ साथ जो टाउन प्लानिंग है, जो हम पहले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, वो टाउन प्लानिंग भी वैसी ही है जैसे पहले थी, सील्स भी वैसे ही है जैसे पहले थे। यहाँ टेराकोटा वर्क्स जो है वो भी वैसे ही है जैसे हड़प्पन कल्चर में दिखे, वही मैच्योर हड़प्पन कल्चर में दिखे। मैच्योर हड़प्पन कल्चर यानी वेल डेवलप्ड था ये। उसके साथ साथ 19th सेंचुरी बीसी में अगर हम देखते हैं तो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो थे ये दोनों डिसअपियर होने लगे, ये आगे हमें दिखे ही नहीं। ये धीरे धीरे खत्म होने लगे 19th सेंचुरी बीसी में अगर हम जाते हैं तो। उसी तरह काफी सारे जो शहर थे जो हड़प्पा से जुड़े हुए थे वो भी जाने लगे, बट ये जो कल्चर था हड़प्पन कल्चर, ये कंटिन्यू होने लगा कहीं कहीं पे, और हमको ये जो कल्चर था ये और जगह भी दिखने लगा। ये शहर भले ही खत्म हो रहे थे बट बाकी जगह पे हड़प्पन कल्चर पहुंच चुका था, तो कल्चर खत्म नहीं हो रहा था।
सो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे वो कंटिन्यू दिख रहा था ये कल्चर। सो यहाँ जो कल्चर बना है वो फॉलो कर रहे थे बाकी जगह के भी लोग, तो इस तरह के हम हड़प्पन कल्चर दिख रहा था। हड़प्पा जो था उसके कुछ शहर खत्म भी हो रहे थे तो भी। सो खत्म कैसे हुए ये भी हम आज पढ़ने वाले हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उसके साथ साथ प्री हड़प्पन सेटलमेंट जो है, यानी हड़प्पा के पहले के जो सेटलमेंट्स थे वो हमें लोअर सिंध के एरिया में मिले। सिंध का जो लोअर पार्ट है वहां पे देखने। ओके, सो हड़प्पा के पहले हमने कुछ कल्चर देखे हैं, तो वो सब कल्चर जो थे ये लोअर सिंध में देखने मिले हमको उस वक्त भी, अगर कहा जाए तो। जिस वक्त कहीं कहीं पे हड़प्पन कल्चर था, तो उसके पहले वाला कल्चर भी काफी जगह दिख रहा था। तो जैसे बलूचिस्तान हो गया, लोअर सिंध हो गया, कालीबंगन हो गया। सो अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर दिखता है, कहीं कहीं पे डेवलप हो जाता है कल्चर, कहीं कहीं पे पुराना कल्चर ही फॉलो होता है। जैसे आज भी आप देखते हो कि अलग अलग शहरों में अलग अलग कल्चर होता है, उस तरह उस वक्त भी हुआ करता था। बट यहाँ पे कोई कनेक्शन जो है, जो प्री हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर का, वो कहीं पे हमको क्लियरली दिखा नहीं है कि ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन था भी या नहीं। इसके हमें एविडेंस नहीं मिले, तो शायद नहीं भी होगा। इसीलिए जो हड़प्पन कल्चर है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, ऐसा भी हो सकता है। तो लोअर सिंध हो गया, उसके साथ साथ बलूचिस्तान, कालीबंगन, यहाँ मैच्योर वाला कल्चर नहीं दिखता है। हड़प्पा के पहले जो कल्चर था उसी तरह का कल्चर। तो कालीबंगन एक हड़प्पन साइट है, तो आपको पता है वहां पे जो कल्चर जिस तरह से था उसी तरह रहा। वहां मैच्योर नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा डेवलप्ड कल्चर नहीं बन पाया। सो देखिए, जो ये मैच्योर्ड हड़प्पन कल्चर है, जो इतना शानदार कल्चर दिखता था, जो मैच्योर हड़प्पा था, ये कहाँ से इतना डेवलप हो गया ये हम नहीं जानते। इसके हमें कोई एविडेंस नहीं मिल पाए हमारे आर्कियोलॉजी वालों को। बट इतना तो पता चलता है कि शायद ये प्री प्री हड़प्पन कल्चर से और मेसोपोटामियन कॉन्टैक्ट से इतना डेवलप हुआ होगा, इतना ज्यादा आगे बढ़ गया ये जो हड़प्पन कल्चर था ये। क्योंकि देखिए पहले से ही हड़प्पन कल्चर चल रहा था, तो उसमें डेवलपमेंट तो आएंगे। उसके साथ साथ ऐसा भी माना जाता है कि शायद मेसोपोटामिया के कॉन्टैक्ट भी होंगे। बट ये चीज यहाँ पे एक ठुकरा रही है ये एक पॉइंट को, कि मेसोपोटामियन कांटेक्ट हो गए। क्योंकि मेसोपोटामियन जो सिटीज थी उन्होंने हाफ हजार ग्रोथ दिखाई है, उनकी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, उतनी अलग ग्रोथ नहीं है जितनी हड़प्पा में दिखी। इंडिया का जो एक कल्चर है वो हड़प्पा में दिखता है, तो ये मेसोपोटामिया का थोड़ा सा ये जो पॉइंट है ये थोड़ा डाउटफुल लगा है जो हमारे आर्कियोलॉजिकल वाले सर्वे वाले हैं उनको। तो या फिर हमारे हिस्टोरियन से उनको तो ये लगता है कि मेसोपोटामिया में उतना अच्छा तो डेवलपमेंट है नहीं, तो शायद ये खुद से ही डेवलप हुए होंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो हड़प्पा के कुछ फीचर जो है, जैसे कि रेक्टेंगुलर हाउसेस हुआ करते हैं, या फिर ब्रिक लाइंड बाथरूम्स हुआ करते हैं। बाथरूम जो है ब्रिक में वो भी लाइन होता है, एक लाइन में उस तरह से बनाए जाते हैं। कुएं होते हैं, उसके साथ साथ स्टेयरवेज भी आपने देखे। स्टेयरवेज तो आपने जो ग्रेट बात है उसमें भी आपने स्टेयरवे देखे। जो इतना अलग सा कल्चर है, जो इतना ज्यादा डेवलप्ड कल्चर दिख रहा है, ऐसा हमें मेसोपोटामिया में नहीं दिखा। तो ये हम नहीं जान पा रहे हैं क्लियरली हमारे हिस्टोरियंस की ये कैसे इतना डेवलप हो गया। तो जो भी रीजन होंगे, बट ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड एक कल्चर है, ये मैच्योर हड़प्पन कल्चर है। उसके साथ साथ नो अदर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी हैड सच गुड ड्रेनेज सिस्टम। तो मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम भी इसका दिखाया था, आप देख रहे थे कि ड्रेनेज सिस्टम कितना जबरदस्त और कितना शानदार था। हर घर से आके ये ड्रेनेज सिस्टम को ज्वाइन होता था। जो पानी था, ये नाला कहा जाता है इसको, तो ये नाले में पानी आता था ठीक से। ये कवर किया गया था मैन होल्स के साथ जो लूजली फिटेड थे, जिसके कारण वो साफ सफाई भी कर सकते थे। तो इतनी सारी चीजें हमें देखने नहीं मिलती है किसी और कल्चर में, ये भी माना जाता है। उसके साथ साथ ये ब्रॉन्ज एज का सबसे बेहतरीन कल्चर है। ब्रॉन्ज एज में किसी भी जो सोसाइटी है उसमें ऐसा नहीं दिखा हमें। उसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि देवर बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज, दे यूज लिमिटेड स्केल ऑफ ब्रॉन्ज, है ना। हमने देखा कि सिर्फ ब्रॉन्ज का ही नहीं, तो बाकी चीजों का भी यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं कहीं पे स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसा, या कहीं कहीं पे टेराकोटा यानी क्ले का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ब्रॉन्ज एज में थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रॉन्ज यूज किया है। तो हड़प्पा वालों ने जो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया वो बहुत लिमिटेड स्केल में किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्टोन के इंप्लीमेंट्स भी हमको काफी सारे यहाँ देखने मिले। तो इस तरह से एक यहाँ पे एक कल्चर दिखता है जो मैच्योर हुआ। तो ओरिजिन जो है या फिर मैच्योरिटी जो हुई है ये थोड़ी सी डाउटफुल है कि वो किस तरह से मैच्योर हुआ इतना। उसके बाद देखते हैं कि हड़प्पन कल्चर जो था ये खत्म कैसा होने लगा। तो हड़प्पन कल्चर डिसकंटिन्यू हो गया, आपने देखा, तो ये धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब खत्म कैसे हुआ इस पे भी कोई क्लियर व्यूज हमें नहीं मिल रहे हैं, कोई हमें क्लियर एविडेंस नहीं मिल पाया है कि ये खत्म कैसे हुआ। बट कुछ कुछ गेसिंग से जिससे ये पता चलता है कि शायद ये चीजों से ये खत्म हुआ होगा। तो आइए देखते हैं वो कौन सी चीजें जिससे ये इतना अच्छा जो कल्चर था ये खत्म होने लगा। देख लेते हैं कि अलग-अलग जो व्यूज़ है जिससे हमें पता चलता है कि ये डिक्लाइन कैसे हुआ। तो डिक्लाइन में सबसे पहले देखते हैं तो रेनफॉल। रेनफॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ रहा है, पार्ट रहा है जो डिक्लाइन करने के पीछे रहा है। क्योंकि अगर देखेंगे तो रेनफॉल का जो अमाउंट है वो बढ़ते गया 3000 बीसी में, और वो अचानक से 2nd बीसी तक डिक्रीज़ होने लगा। जब ये डिक्रीज़ होने लगा तो रेनफॉल कम होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम गए, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट एक तरह से लोग थे।
सॉरी, ये जो है डिक्रीज वाला, ये सेकंड मिलेनियम बीसी है, सेकंड बीसी नहीं। ओके, तो सेकंड मिलेनियम बीसी कब से कब तक होता है, तो ये भी बता दूं। तो सेकंड मिलियम बीसी बीसी जो होता है, ये जैसे कि ईयर 2000 बीसी से चलेगा 1001 तक, ये होगा सेकंड मिलेनियम बीसी। सो ये जो है इस दौरान रेनफॉल अचानक से डिक्रीज होने लगा, कम कम होने लगा, जिसके कारण बहुत सारी चीजें अफेक्ट होने लगी जो एग्रीकल्चर था। देखिए, पहले रेनफॉल अच्छा था, इसलिए इन्होंने रेनफॉल के चलते अपना एग्रीकल्चर जो है ये अच्छे से फ्लोरिश करना शुरू किया था। बट जब रेनफॉल कम होने लगा तो एग्रीकल्चर अफेक्ट होने लगा, स्टॉक ब्रीडिंग इनका अफेक्ट होने लगा। क्योंकि स्टॉक यानी अगर हम देखेंगे तो जो एनिमल्स है उनको भी ब्रीडिंग कराने की या फिर जो भी चीजें है, इसकी भी अवेलेबिलिटी कम होने लगी। तो जैसा चारा, घास, ये जितनी भी चीज़ें हो गई, तो यहाँ एग्रीकल्चर और स्टॉक ब्रीडिंग पे तो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर गया ये रेनफॉल। तो ये हो सकता है कि रेनफॉल के चलते ये लोगों को खाना ना मिला, इनका एग्रीकल्चर खराब खत्म होते गया हो, इसलिए शायद ये डिक्लाइन हो गए। आपको मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखाता हूँ। देखिए, ऐसे हमको कुछ इस तरह के हमें कुछ बहुत सारे स्केलेटन्स, बहुत सारे रेमनंट्स मिले। तो एक साथ बहुत सारे लोग मारे गए हैं, ऐसा समझ रहा है। तो ऐसा कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट ही हुआ होगा जिसमें ये लोग मारे गए इतने। तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि रेनफॉल कम होते गया तो जो डेजर्ट था ये बढ़ते गया। डेजर्ट का जैसे-जैसे एक्सपांशन होने लगा, ये लोग जो एग्रीकल्चर और स्टॉक ब्रीडिंग पे या फिर लाइव स्टॉक्स पे जो होता है, ये जो डिपेंड रहते थे एनिमल्स पे या फिर एग्रीकल्चर पे, ये पूरी चीज़ें खत्म होने लगी एक तरह से, डेजर्ट बढ़ने लगा। डेजर्ट होने के बाद जो फर्टिलिटी थी लैंड की वो भी खत्म कम होने लगी, कम होने लगी, क्योंकि अगर हम देखते हैं डेज़र्ट बढ़ रहा था, तो फर्टिलिटी तो कम होगी ही। उसके साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ, जब फ्लड आते थे, तो यहाँ पे फ्लड भी बहुत सारे टाइम पे आते रहते थे इंडस रिवर को, और इंडस रिवर को जैसे-जैसे फ्लड आते थे, वैसे उसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुई होगी, ऐसा भी माना जाता है। तो एक साथ पूरा हड़प्पन कल्चर शायद खत्म हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। उसके साथ-साथ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यहाँ पे आते रहते थे। अर्थक्वेक आने के कारण जो यहाँ पे कोर्स था इंडस रिवर का, यानी अगर इंडस रिवर जिस तरह से बह रही है, इसके किनारे इन्होंने अगर अपना सेटलमेंट कर लिए है, तो इसका कोर्स ही बदल गया इंडस रिवर का। इंडस रिवर कहीं और से फ्लो होने लगी, जिसके कारण ये बिना रिवर के इनके तक पानी नहीं पहुँच रहा था, जिसके कारण इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, और ये भी हो सकता है इसके कारण भी इनकी डेथ हुई। और सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे माना जाता है आर्यंस। जो आर्यंस थे ये इंडिया में आते हैं, और आर्यंस कोई कम यानी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे ऐसे समझिए, उनके पास हथियार थे, वो हथियार लेके आते हैं, वेपन्स लेके आते हैं इंडिया में, और वो अटैक कर देते हैं एक तरह से हड़प्पन लोगों पे, और शायद यही कारण थे कि इतने सारे लोग मारे गए होंगे। तो ये भी हो सकता है। सो आर्यंस भी एक रीज़न यहाँ पे माना जाता है। तो अगले हम लेक्चर में आर्यंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से डिक्लाइन जो है, डिक्लाइन के पीछे इतने सारे रीज़न यहाँ बताए गए हैं, बट कुछ भी यहाँ पे अब तक कन्फर्म नहीं हो चुका है, कुछ भी हमें क्लियर नहीं है, हमारे पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं है इससे रिलेटेड कि कैसे ये खत्म हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ-कुछ अलग-अलग थियरीज़ लगाई गई, अलग-अलग गेसिंग्स लगाए गए कि इस तरह से शायद वो खत्म हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं हड़प्पन कल्चर का ही पोस्ट अर्बन फेज, यानी देखिए पहले अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा था, तो शहरीकरण था, यानी एक तरह से शहर ही शहर थे यहाँ पे हड़प्पन कल्चर में, और धीरे धीरे जो फेज था ये पोस्ट अर्बन फेज होने लगा, यानी अर्बन फेज खत्म होके फिर से वो रूरल फेज में आने लगा हड़प्पन कल्चर। तो यही सब चीज़ें हमें देखना है कि अर्बन फेज चले जाने के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले ये बता दूं पोस्ट अर्बन फेज में कि जो लेट हड़प्पन कल्चर है वो 1900 बीसी से 1200 बीसी तक चला, ऐसा समझ लीजिए। सो 1900 तक का जो टाइम था, उस टाइम 1900 के टाइम तक अगर हम देखेंगे तो फ्लोरिश जो हो रहा था वो अर्बन था। पहले अर्बन फेज जो चला वो 1900 बीसी तक चला। उसके बाद अगर देखेंगे तो टाउन प्लानिंग हो गया, एक्सटेंसिव ब्रिक वर्क हो गया, आर्ट ऑफ राइटिंग हो गया, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट्स हो गए, जो कि ये सब चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर में, या फिर सिटाडेल और लोअर टाउन हो गया। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ब्रॉन्ज़ टूल्स हो गए, ये सब डिसअपीयर होने लगे। ये सब चीज़ें आगे दिखी नहीं। इससे समझता है कि अब अर्बनाइज़ेशन खत्म हो चुका था, अब फिर से रूरल वाले पार्ट में ये जो है हड़प्पा ये आ रहा था धीरे-धीरे। तो इसको पोस्ट अर्बन फेज़ कहा जाता है, ये जो फेज़ है उसको। तो ये सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर हमें देखने मिला ये फेज़। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पाकिस्तान का पार्ट हो गया, पंजाब का हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया। ये सब पार्ट में अगर हम देखते हैं तो ये पोस्ट अर्बन फेज में दिखता है हमें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं, ये सब जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे नहीं दिख रही है बाद में। तो शायद 1900 बीसी के बाद ये चीज़ें नहीं हुई होगी, ऐसे हमारे जो आर्कियोलॉजी वाले हैं उनको एविडेंसेस मिले हैं। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुआ। उसके साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ कि जो पोस्ट अर्बन फेज है हड़प्पन कल्चर का, उसको सब इंडस कल्चर भी कहा जाता है। ओके, तो सब इंडस कल्चर अच्छे से याद रखिएगा। तो ये पूरा जो सिविलाइजेशन है उसको आईवीसी भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये अलग-अलग नाम दिए हुए हैं इसको।
सो ये जो है बाद का फेज उसको सब इंडस कल्चर भी कहा जाता है। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि इसको लेट हड़प्पन कल्चर नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। प्राइमरीली ये चाल्कोलिथिक थे। चाल्कोलिथिक में आपको पता है 2 टूल्स का इस्तेमाल होता है, 2 चीज़ों को जोड़ के, एक होता है कॉपर और एक होता है स्टोन। ये दोनों को प्लस कर दे आप तो चाल्कोलिथिक में आप चले जाते हो, ये भी आपको पता है। ये लोग यूज़ करते थे इस टाइम पे स्टोन और कॉपर के टूल्स। यहाँ मेटल ऑब्जेक्ट्स हमें ज़्यादा पाए नहीं गए जैसे समझ जाइए। ये जो लेट हड़प्पन कल्चर था ना, ये जो पोस्ट अर्बन फेज था, इसमें मेटल ऑब्जेक्ट्स पाए नहीं गए। ये लोग विलेजेस में रहते थे, ये भी समझ में आ रहा है, रूरल थे। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, हंटिंग और फिशिंग करने लगा था इंसान फिर से। ये सब चीजें जो थी, जब ये हड़प्पन कल्चर एक तरह से खत्म होता है तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पे शुरू होने लगती है। तो ऐसा भी माना जाता है कि प्रोबेबली वो लोग कॉटन प्रोड्यूस तो करना जानते थे, ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले हैं। पेंटेड हड़प्पन पॉटरी यहाँ पे इस फेज में हमें देखने मिली है। पेंटेड हड़प्पन पॉटरी जो होती है वो किस तरह से होती है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। इस तरह से जो पेंटेड हड़प्पन पॉटरी है वो भी इस फेज में हमें देखने मिलती है। तो ये एक अच्छा एक अलग सा फेज हमें देखने मिला है हड़प्पा में भी, जो रूरल फेज था। इस तरह से जो हड़प्पन कल्चर था, इसको इसका खात्मा हुआ था बाद में धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें यहाँ कवर कर ली है कि ओरिजिन और मैच्योरिटी कैसी पहुंचती है ये हड़प्पन कल्चर की, इसका एंड कैसे हुआ, और हमने ये भी देखा कि पोस्ट हड़प्पन अर्बन फेज जो थे ये किस तरह का था। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जितने भी मेरे लेक्चर्स है, इसके लिए आपको रेफरेंस बुक जो है ये एंशिएंट इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा, यही रेफर करना है। इसी पर से मैंने पूरे मेरे लेक्चर्स बनाए हुए हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको फॉलो करते रहिए मेरे लेक्चर्स के साथ, और आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री ये पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा, ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। और अगर जो आपके एमसीक्यूज है वो आप पोस्ट करते रहिए। मेक एमसीक्यू चैलेंज के दौरान देखिए, मेक एमसीक्यू चैलेंज के में जो आपके एमसीक्यूज है वो आप पोस्ट करते रहेंगे तो मैं उस पर वीडियोस बनाते रहूंगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसी तरह आप पढ़ाई करते रहे, रेगुलरली रिवीजन करते रहे और अपना ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपके अगले लेक्चर में मिलूंगा। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे पेजेस को फेसबुक पे, ताकि आपको और अपडेट्स मिल सके। श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन, ये मेरे फेसबुक पेजेस है। मेरे बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते, मेरे बारे में अगर जानना चाहते तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बड़ी द पीस लवर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। श्रेयस बड़ी @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।